आतंक पर मोदी सरकार का बहुत बड़ा प्रहार। भारत में पीएफआई 5 साल के लिए बैन। विदेशी पैसों से भारत में रची जाती थी साजिश। लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश में जुटी थी पीएफआई। और अगली अहम खबर अब आपको इसी से जुड़ी हुई दिखाता हूं। भारत में आतंक के खिलाफ बहुत बड़ी स्ट्राइक। पीएफआई के 8 सहयोगी संगठनों पर बैन लगा। रिहैब इंडिया फाउंडेशन समेत 8 खतरनाक ग्रुप्स पर बैन। पीएफआई के लिए फंडिंग जुटाने का काम करते थे ये सहयोगी संगठन। तो पीएफआई के साथ साथ उसके सहयोगी संगठनों पर भी बैन लगा। 8 संगठन बैन। और अब इसी से जुड़ी हुई ये अगली अहम खबर आपके सामने। पीएफआई पर रेड में मिले कई सनसनीखेज सबूत। एजेंसियों को इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस बनाने की टूल किट मिली। बरामद हुए दस्तावेजों में आईईडी बनाने का शॉर्ट कोर्स भी। इस्लामिक देश के लिए, हिंदुस्तान को इस्लामिक देश बना देने के लिए साजिश वाले दस्तावेज भी मिले। इन डॉक्यूमेंट से जाहिर होता है 2047 तक वो कैसे हिंदुस्तान की ये हजारों साल पुरानी संस्कृति और पहचान से खिलवाड़ करना चाहते थे। उनका गेम ओवर। अगली अहम खबर देखिए। पीएफआई के आतंकी संगठनों से लिंक के पुख्ता सबूत अब एजेंसियों के पास। इस्लामिक आतंकी संगठनों से पीएफआई के डायरेक्ट लिंक। पीएफआई ने कई लड़ाके आईएसआईएस की मदद के लिए भेजे थे। पीएफआई के बांग्लादेश के आतंकी संगठन से भी संबंध। सीरिया और इराक में पीएफआई के कई लड़ाके मारे भी गए। बांग्लादेश के प्रतिबंधित संगठन जमातुल मुजाहिदीन से भी ताल्लुक। इराक और सीरिया में आईएसआईएस की तरफ से पीएफआई के लड़ाके हिस्सा लेने पहुंचे और जंग में मारे भी गए। और अगली अहम खबर इसी से जुड़ी हुई देखिए। पीएफआई की काली करतूतों पर जांच एजेंसियों का दावा। देश के कई बड़े दंगों की साजिश में पीएफआई का नाम। जहांगीरपुरी, खरगोन और करौली हिंसा में पीएफआई का हाथ। 27 सितंबर की छापेमारी में मिले थे कई अहम सबूत। पीएफआई की तैयारी हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ने की थी। हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ने की कोशिश और षड्यंत्र। इसीलिए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए की धारा 3 के क्लॉज 1 के तहत किया गया पीएफआई और 8 संगठनों को बैन। और अब अगली अहम खबर देखिए। पीएफआई पर बैन के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट। पूरे देश में पीएफआई ऑफिस के आसपास सुरक्षा कड़ी की गई। दिल्ली से चेन्नई तक संवेदनशील इलाकों में पुलिस का पहरा कड़ा। कई जगह पुलिस की टीमों ने किया फ्लैग मार्च। आपको मालूम है कि 22 सितंबर को रेड्स और गिरफ्तारी के बाद खासतौर से तमिलनाडु और केरल में पीएफआई से जुड़े हुए लोगों ने हंगामा और उपद्रव किया था। इस तरह की किसी भी संभावना को प्रीएम्प्ट करने के लिए, रूल आउट करने के लिए इन तमाम संवेदनशील जगहों पर चल रहा है फ्लैग मार्च और गश्त। और ये जो तालों पर लगी हुई सील आपको दिखाई दे रही है, ये बताती है कि पीएफआई और उसके संगठन उसकी सदस्यता रखना या उससे संबंध रखना, अब ये सब कुछ हुआ गैर कानूनी। तो पीएफआई पर बैन और पीएफआई पर बैन के ये जो इंप्लीकेशंस हैं, क्यों हुआ बैन, बैन होने के बाद क्या होगा और आज की तस्वीरें कैसी दिखाई देती रही, ये 6 तस्वीरें और ये 6 अहम खबरें आपके सामने स्क्रीन पर। इनको इस समय देख लीजिए क्योंकि इसी से हम आगे चर्चा की शुरुआत करने वाले हैं। आतंक पर मोदी सरकार का
कड़ा प्रहार। पीएफआई के 8 सहयोगी संगठनों पर भी प्रतिबंध। एजेंसियों को आईडी बनाने की टूल किट मिली थी। 2047 तक हिंदुस्तान को मुस्लिम देश में बदल देने की साजिश थी। पीएफआई के कई लड़ाके आईएसआईएस की तरफ से लड़ने के लिए भी पहुंचे। 27 सितंबर की छापेमारी में कई अहम सबूत मिले। पीएफआई पर बैन के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट है और ऐसी हर जगह जहां पर किसी भी तरह की गड़बड़ी का अंदेशा है वहां पुलिस गश्त कर रही है और मार्च किया जा रहा है। आज का सूरज उगते उगते देश को यह पता चला कि पीएफआई और उसके सहयोगी 8 संगठन बैन कर दिए गए। वो लोग जो कल तक ये सवाल पूछ रहे थे कि कार्रवाइयां हो रही हैं, छापेमारी हो रही है, लेकिन अगर ये संगठन इतना खतरनाक और देश विरोधी है तो इस पर बैन क्यों नहीं लग रहा। आज उनके लिए यह खबर राहत देने वाली थी कि आखिरकार पीएफआई और उसके सहयोगी 8 संगठनों पर बैन लगा। यह बैन यूएपीए की धारा 3 के प्रावधान 1 के तहत लगाया गया है और अब ये स्थापित करता है कि इस संगठन समेत बैन तमाम संगठनों से ताल्लुक रखना, उसका सदस्य रहना, संबंध रखना किसी को भी सजा का हकदार बनाएगा और यह सजा 2 साल की सजा और जुर्माने से लेकर उम्र कैद तक हो सकती है और इसमें मृत्यु दंड तक का प्रावधान हो सकता है।